नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 के इस सेशन में। और साइंस के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 6 है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, सजीव विशेषताएं एवं आवास, इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है इस सीरीज में तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद आपको सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको इस प्रकार का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। ध्यान रखिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप भारतवर्ष के किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका बीपीएससी का कोई परीक्षा हो, आपका जेपीएससी का कोई परीक्षा हो, आपका सीटेट का परीक्षा हो, आपका किसी भी राज्य का टेट का परीक्षा हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, जहां पर भी साइंस का क्वेश्चन आता है, सभी के लिए ये सेशन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ। और ये पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए केजुराइना वृक्ष। देखिए इधर जो है कुछ वृक्ष का नाम दिया हुआ है और इधर जो है स्थान का नाम दिया हुआ है जहां पर ये पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि केजुराइना वृक्ष कहां पर मिलता है। तो अगर आप एनसीईआरटी क्लास 6 के बुक को पढ़िएगा तो केजुराइना वृक्ष जो है ये उड़ीसा में मिलता है। तो फर्स्ट का हमारा हो गया ए। ओक, चीड़, देवदार, ये कहां मिलेगा? तो ये सब ऐसे पौधे हैं जो कि आपको मिलते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा? सी। और बच गया कौन? 3। तो नागफनी, तो ये कहां मिलेगा? ये सूखे जगहों पर पाया जाएगा, तो ये मिलेगा राजस्थान में। तो थर्ड का हो जाएगा बी। तो फर्स्ट का ए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फर्स्ट का ए इसमें है, 2 का सी, थर्ड का बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। अब यहां पर भी कुछ जीव का नाम दिया हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखिए कि यहां पर कुछ वृक्ष का नाम था और इधर स्थान जहां पर वो पाए जाते हैं। इस बार क्या है कि कुछ जीवों के आपको नाम दिए हुए हैं और इधर की वो कौन से जगह पर पाए जाते हैं। जैसे केकड़ा, तो केकड़ा किधर मिलेगा बताइए? केकड़ा किधर मिलेगा? तो केकड़ा उड़ीसा में मिलेगा। बकरी या याक की बात करें तो ये सब पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, तो थर्ड का क्या बच गया? ऊंट मेनली किधर मिलेगा? राजस्थान में। तो फर्स्ट का ए, तो यहां पर एक ही ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं। फर्स्ट का ए यहां पर है, 2 का सी है और थर्ड का क्या है? बी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि ऊंट के लंबे पैर उसके शरीर को रेत की गर्मी को दूर रखने के लिए होते हैं। ये तो सही कह रहा है। जल के स्राव के लिए ऊंट को पसीना आता है, नहीं। ऊंट का मल शुष्क होता है, ये भी सही है, ताकि ये वाटर का जो है लॉस कम कर सके। तो उपयुक्त में से कौन गलत है? तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है ना। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लॉन्ग लेग्स ऑफ अ कैमल आर मींट टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। तो ये तो सही है, कैमल जो है पसीना नहीं बहाता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये ऐसे क्षेत्र में जनरली पाया जाता है जहां पर पानी का स्कार्सिटी होता है, तो ये पसीना नहीं बहाएगा। इसका जो है एक तो कि जो यूरिन भी होता है ये काफी कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि पेशाब भी काफी आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इसमें सांद्रता होती है। और इसका जो डंग होता है, कैमल्स का जो डंग होता है, मल जो होता है, ये भी आपका शुष्क होता है। तो इसमें गलत कथन कौन सा भी इज द रॉन्ग। तो कथन 2 हमारा रॉन्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कहता है कि मछलियों के सल्क का कार्य है इसके शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, जल में उन्हें सुगम गति प्रदान करना, ठीक है, दिशा निर्धारण में सहायक होना। तो दिशा निर्धारण में ये सहायक नहीं होता है जनरली मेरे हिसाब से। तो उपयुक्त में से कौन सही है? तो 1 और 2 सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है कहलाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और हैबिटेट दैट इनेबल्स अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड। तो इसको बोलेंगे एडेप्टेशन। क्या कहेंगे इसको? एडेप्टेशन कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम कहेंगे एडेप्टेशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। तो वन घास ये तो है, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र ये भी है, दलदल जो है नहीं होता है, तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ये टेरिस्ट्रियल हैबिटेट का पार्ट नहीं है दलदल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जलीय आवास का उदाहरण नहीं है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। तो जलाशय, दलदल तो है, झील, नदी है, समुद्र भी है, तटीय क्षेत्र नहीं होगा। तटीय क्षेत्र जो है नहीं होगा, कोस्टल एरियाज नहीं होगा जलीय आवास का उदाहरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि जैव घटक के उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट आर। तो बायोटिक कंपोनेंट किसको बोलते हैं? देखिए दरअसल हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो ये बायोटिक और अबायोटिक। देखिए बायोटिक कंपोनेंट का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मिट्टी नहीं होगा, पौधे और जंतु हो जाएंगे, तो बी और सी इसका हो जाएगा करेक्ट। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चट्टान, मिट्टी और पौधा, ठीक है, जल, वायु और सूर्य के प्रकाश। कहता है कि उपर्युक्त में से जैव घटक के उदाहरण कौन नहीं है। अच्छा, मतलब कि कौन सा आपका बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। तो ये भी आपका देखिए चट्टान, मिट्टी, अच्छा एक सेकेंड, यहां पर पौधा आ गया, तो ये पौधा तो हमारा बायोटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। जल, वायु और सूर्य का प्रकाश, तो ये सब भी आपका क्या है? अबायोटिक है। ओरिजिनली ये भी अबायोटिक है। तो यहां पर एक आ गया बायोटिक, बाकी 2 है अबायोटिक, तो ये भी नहीं लेंगे, दोनों नहीं लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ना ही 1 ना ही 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधे में सूल किसका परिवर्तन है। इन डेजर्ट प्लांट्स स्पाइन्स आर अ मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट। स्पाइन्स बताइए किसका परिवर्धित रूप होता है। तो स्पाइन जो है ये पत्तियों का परिवर्धित रूप होता है, यानी कि पत्तियां जो है कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम हो और यहां से मतलब कि ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में वाटर का लॉस कम हो। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्न में से किस भाग में होता है। क्या ये जड़ में होगा? नहीं। तना में होगा? बिल्कुल सही। पुष्प में नहीं, पत्ता में नहीं, पत्ता का ही परिवर्धित रूप क्या है? तना में कांटा। तो यहां पर स्टेम में हो जाएगा। तो इसका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट नंबर 12 कहता है कि मरुस्थलीय पौधे के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट डेजर्ट प्लांट, ठीक है। कहता है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। इन मरुस्थलीय पौधे के बारे में सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तना में होता है। तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है, पत्ती एक मोटी मोम परत से ढका होता है, या अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। तो मरुस्थलीय पौधे के बारे में अगर सही चयन करना हो तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पत्ता जो है एक मोटी मोम परत से ढका होगा, यानी कि द लीफ इज कवर्ड विथ अ थिकी वैक्सी लेयर। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की क्षेत्र की पेड़ की विशेषता है। अच्छा, यहां पर दिया हुआ है ये शंक्वाकार होते हैं, यानी कि कोनिकल होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। देयर ब्रांचेस आर स्लैंटेड। इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती है। तो ये सब पौधा आपको पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है।
यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषताएं होती हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लायन फॉर हंटिंग? बताइए कि शेर जो शिकार करता है तो इसकी विशेषता क्या है? कहता है कि पैर के नखर लंबे होते हैं, मटमैला रंग होता है, चेहरे की सामान्य आंखें होती है, तो ये सब सही है। ये भी सही है। द क्लॉज ऑफ द फीट आर लॉन्ग, मडी एंड लाइट ब्राउन कलर, ठीक है। आइस इन फ्रंट ऑफ फेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। इनकरेक्ट का पहचान करना है। कहता है कि बहुत से समुद्री जीव का शरीर धारा रेखीय होता है, नहीं। नेक्स्ट, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, ये तो सही है। डॉल्फिन गिल के द्वारा सांस लेती है। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। अगर हम फिर से बात करें, देखिए आ गया। देखिए क्या है कि बहुत से समुद्री जीव का शरीर धारा रेखीय होता है, तो ये सही हो जाएगा आपका। द बॉडी ऑफ मैनी मरीन एनिमल्स आर स्ट्रीमलाइन। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, ये भी सही है। डॉल्फिन गिल द्वारा सांस नहीं लेता है, डॉल्फिन में गलफड़ा नहीं होता है, तो यही इनकरेक्ट है, तो यही हो जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलीय जीव जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकता है? क्या स्क्विड, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, या बी और सी, यानी कि ऑक्टोपस और डॉल्फिन दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। याद रखिएगा, डॉल्फिन जो है ये लंबे समय तक बिना सांस लिए भी रह सकता है। नेक्स्ट है नंबर 17, निम्न में से कौन सा जलीय जीव के सिर पर स्थिर नासाद्वार अथवा, देखिए जनरल अगर आपसे कोई पूछे कि डॉल्फिन कैसे सांस लेता है, तो डॉल्फिन आपका नॉस्ट्रिल से सांस लेता है, ये ध्यान रखिएगा। तो निम्न में से कौन सा जलीय जीव के सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्र द्वारा श्वास लेते हैं? Which of the following aquatic animals breathe through nostrils or blowholes located on their heads? तो ये कौन कौन सांस लेता है? तो ये वेल भी लेता है और डॉल्फिन भी लेता है, ये दोनों सांस लेंगे, यानी कि वेल और डॉल्फिन दोनों सांस लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, वेल भी सही हो जाएगा और डॉल्फिन भी, स्क्विड नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी प्लस सी बोथ। बी प्लस सी इसका हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स? जलीय पौधों के निम्न में कौन सा गुण? कहता है कि जलीय पौधों के निम्न में कौन सा गुण है? तना लंबा, खोखला और हल्का होता है, सही। नेक्स्ट है, जड़ें आकार में छोटी होती है, रूट्स आर स्मॉल इन साइज, ये भी सही है। नेक्स्ट है, तना जल की सतह तक वृद्ध रहता है, ये भी सही। तो इसका तीनों सही हो गया, तो उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। असत्य कथन का पहचान करना है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है बॉडी के अंदर, इसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही। केंचुआ नासा मार्ग के द्वारा सांस लेता है, नॉस्ट्रिल्स नहीं। केंचुआ नासा मार्ग बल्कि ये स्किन के थ्रू लेगा, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू लेगा। तो इसका कह रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फॉल्स हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर 20 कहता है कि निम्न में से कौन से सजीव के गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स? क्या लिविंग्स में श्वसन होता है? तो ये तो है। भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये कैसा बात है भाई? भोजन का तो आवश्यकता होता है, तो ये गलत हो गया ना। उत्सर्जन प्रजनन सब होता है, कह रहा है कौन सा गुण नहीं है, तो बी वाला गुण नहीं होगा, भोजन का तो आवश्यकता होगा। नेक्स्ट है कि पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? याद रखिएगा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? तो ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और मिट्टी से जल को ले लेंगे, और सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ये अपने भोजन में बनाएंगे ग्लूकोज, साथ में रिलीज करेंगे
ऑक्सीजन और साथ में वाटर। और ये एक्सेस ग्लूकोज जो होता है, याद रखिएगा कि पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे और यहाँ पर जो अतिरिक्त ग्लूकोज बनेगा, इसको ये स्टार्च यानी कि मंड के रूप में क्या करेंगे, जमा करके रख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती हैं? द लिप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सडनली श्रिंक अपॉन टचिंग? तो ये छुई मुई यानी कि टच मी नॉट, टच मी नॉट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के प्रजनन के बारे में सही कथन कौन नहीं है? बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपनी कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे को उत्पन्न करते हैं, ये भी सही। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू भी जो है रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर तो दोनों सही है, तो कौन सही नहीं है? ये कैसा क्वेश्चन है भाई? कौन सा सही नहीं? केवल कथन दो, दोनों कथन यहाँ पर आपका सही है। ना ही एक ना ही दो, केवल कथन दो। देखिए अगर यहां पर हम बात करें तो ये तो दोनों सही है ना। तो यहां पर सही क्वेश्चन है कि पौधों के प्रजनन के बारे में सही कथन कौन है? यहां पर होना चाहिए सही कथन कौन है ना, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्लांट रिप्रोडक्शन। तब यहां पर हो जाता है दोनों कथन सही है। तब यहां पर हम ऑप्शन बी को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की बोरी में हाथ रखने पर कुछ गर्मी का अनुभव होता है, क्यों? Why do we feel some heat when we put our hand inside a sack of wheat? इसके श्वसन के कारण, धूप के कारण, रगड़ के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वसन के कारण। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए ये सेशन हमारा यहीं पर होता है समाप्त। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लिए, ताकि इसी प्रकार से आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस सीरीज में हम लोग 6 से लेकर के 12 तक के जितने भी चैप्टर वाइज MCQ है इसको हम करेंगे, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सीरीज में और नए चैप्टर के MCQ क्वेश्चन के साथ। बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। बाकी अगर आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी आप लिखें। ठीक है, चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।